मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या बिल्ली के रोने से घर में कोई मुसीबत, कोई आफत आ जाती है? या बिल्ली अगर घर के सामने रोती है या घर में आकर के रोती है तो बिल्ली के रोने से घर के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं आपस में, या पड़ोस में लड़ाई हो जाती है, या बिल्ली अगर रोती है तो उसके रोने से मोहल्ले में या किसी के घर इंतकाल हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है। ये बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना रहता है। और आपने ये भी सुना होगा और बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा भी होगा कि वो किसी काम से अपने घर से निकले और रास्ते में काली बिल्ली आ गई और वो उसने रास्ता काट दिया। तो बिल्ली ने जब रास्ता काट दिया तो वो लौट करके वापस अपने घर आ जाते हैं। पूछते भाई गए क्यों नहीं, कि वो क्या करता कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो जिस काम से मैं जा रहा था फिर वो काम हो भी नहीं पाता, इसलिए मैं लौट करके वापस आ गया। तो इसके ताल्लुक से शरई एतबार से हम देखेंगे और इस्लाम हमारा क्या कहता है। आज इसी के ताल्लुक से पूरी बातें इंशाल्लाह आपको बताएंगे और इस वीडियो को सुनने के बाद आपको दीनी मालूमात हासिल होगी और आपके दिल को एक सुकून मिलेगा और आपके जहन के अंदर दिल में जो वसवसे इन तमाम चीजों को लेकर के रहते थे वो आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, बहुत सारे जगहों में बिल्लियां रहती हैं, कुत्ते भी रहते हैं और वो रोते हैं। तो बहुत सारे उलमाए किराम ने देखी कुत्तों के ताल्लुक से ये लिखा है कि जब अजान होती है तो कुत्ते इसलिए रोते हैं कि गांव से है तो वबाएं निकल करके भागती हैं, तो कुत्तों को वो दिखाई देती हैं, इस वजह से कुत्ते रोते हैं। अब बिल्लियां क्यों रोती हैं, इसके ताल्लुक से सवाल होता है। तो देखिए, बिल्ली के ताल्लुक से पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस्लाम के अंदर ये एक तवहुमात हैं जो कि ये बुरा शगुन है, बुरा शगुन मानना लेना ये जायज नहीं है। मतलब ये है कि ये गैर लोगों की तरफ से हमारे घर की औरतों में या लोगों में ये बातें फैल गई हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर आपका काम नहीं होगा। अरे भाई, जो मुकद्दर में आपके है, जो किस्मत में है वो होकर रहेगा। बिल्ली के रास्ता काट जाने से ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा। या मान लीजिएगा आपके चोट फेट लगने वाली थी तो ऐसा नहीं है कि चोट फेट नहीं लगेगी। समझ रहे, जो भी आपकी किस्मत में है वो होकर के रहता है। तो अगर बिल्ली रो रही है तो आपके घर कोई मुसीबत, कोई बला, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। इस बात को आप याद रखिएगा। ये सब तबाहुमात हैं, ये सब बुरा शुगुन मानने वालों के लिए, समझे, जो ऐसा मानते हैं। बल्कि इस्लाम में इन सब चीजों की कोई भी जो है अहमियत नहीं है, बिल्कुल मना किया गया है, ये सब तबाहुमात में है। अब बात ये आती है कि बिल्ली रोती क्यों है। तो जो बिल्ली के पालने वाले हैं, जो बिल्लियों के माहिरीन हैं, उन्होंने 3 बातें बताई हैं कि बिल्ली क्यों रोती हैं। अब वो 3 बातें आप सुन लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन्हें सुनने के बाद आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके डाउट बिल्कुल दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्ली के रोने से कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई आफत आ जाएगी, या मोहल्ले में किसी के यहाँ इंतकाल हो जाएगा, या आपके साथ कोई बुरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो 3 वजह क्या है बिल्ली के रोने की, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, माहिरीन कहते हैं बिल्ली एक तो जब वो भूखी होती है तब रोती है, ठीक है। और दूसरी वजह बिल्ली के रोने की ये बताई है कि जब आपस में 2 बिल्लियां लड़ती हैं तो तब वो रोती हैं। आपने देखा होगा कि जब बिल्ली जब लड़ती है ना तो उनकी लड़ाई बड़ी लंबी चलती है, बहुत देर तक लड़ती रहती हैं। अगर आप उनको डांटेंगे, फटकारेंगे तब भी नहीं हटती वो, तो बहुत देर तक उनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। और तीसरी वजह जो बताई है माहिरीन ने, वो ये बताई है कि जब 2 जोड़ आपस में मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो उस वक्त भी बिल्ली तरह तरह की आवाज निकालती है। तो ये सारी वजह होती है। लेकिन ये जो कहते हैं कि कोई मुसीबत आ जाएगी, घर के अंदर बर्बादी हो जाएगी, या किसी की मौत आ जाएगी, या लड़ाई हो जाएगी आपस में, ये सब बिल्कुल तवाहुमात हैं और तवाहुमात की शरीयत में कोई भी असल नहीं है।